चलो एकदम ईमानदारी से बात करते हैं। 60 की उम्र के बाद दोबारा शादी करना कोई परीक्षा नहीं है। यह वह मीठी दूसरा मौका प्यार में वाली कहानी नहीं है जो हॉलमार्क मूवीज आपको बेचती हैं। यह जटिल है, उलझन भरा है, और अगर आप सावधान नहीं रहे तो यह उस थोड़ी सी शांति और आर्थिक स्थिरता को बर्बाद कर सकता है जो आपने इस उम्र तक बड़ी मुश्किल से बनाई है। अगर आप 60 से ऊपर हैं और दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह सुनना जरूरी है। मैं आपको 5 सख्त सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताएंगे, लेकिन ये आपको दिल टूटने, आर्थिक बर्बादी या उससे भी बुरी स्थिति से बचा सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि दोबारा शादी करना बस हाथ पकड़कर सूरज ढलने तक चलने जैसा है, तो संभल जाइए, क्योंकि यह वह कड़वा, बिना फिल्टर वाला सच है जिसे कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। सच नंबर 1, 60 के बाद शादी प्यार से ज्यादा पैसों पर आधारित होती है। मुझे पता है यह सुनने में ठंडा और कठोर लगता है, लेकिन यह हकीकत है। इस उम्र में आप सिर्फ किसी इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं लाते, आप उनके कर्ज, उनके खर्च करने की आदतें, उनके रिटायरमेंट अकाउंट, उनके बच्चों की उम्मीदें, उनके मेडिकल बिल और यहाँ तक कि उनके बुरे आर्थिक फैसले भी साथ लाते हैं। अब पैसे का मतलब भविष्य बनाने से ज्यादा उस चीज को बचाने से है जो आपने पहले ही बना ली है। आपने दशकों तक काम किया, बचत की और एक रिटायरमेंट प्लान तैयार किया, और अगर आप गलत इंसान से शादी करते हैं तो वह कानूनी तौर पर उसका एक हिस्सा ले सकते हैं। तलाक के वकील आपको बताएंगे, इस उम्र में दूसरी और तीसरी शादियां आर्थिक खून खराबा साबित होती हैं। और सबसे बड़ा झटका यह है, जब आप 30 के दशक में होते हैं तो आपके पास बुरी शादी के बाद आर्थिक रूप से संभलने का समय होता है। लेकिन जब आप 60 या 70 के दशक में होते हैं तो नहीं, यहां कोई वापसी नहीं होती। इस उम्र में एक बुरी शादी का मतलब हो सकता है कि आपको अपना घर बेचना पड़े, अपनी बचत गंवानी पड़े या रिटायरमेंट अकाउंट खाली करना पड़े बस एलिमनी या संपत्ति बांटने के लिए। अगर आपको लगता है कि प्यार आर्थिक तनाव को जीत लेगा तो फिर से सोचिए। असल में आर्थिक टकराव दूसरी शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण है, और इस उम्र में दाव और भी ऊंचे होते हैं। दोबारा शादी करने से पहले आपको पैसों के बारे में पूरी सच्चाई चाहिए, अलग खाते, प्रीनप एग्रीमेंट, वसीयतें, संपत्ति अधिकार, क्योंकि इनके बिना आप आंख पर पट्टी बांधकर आर्थिक बारूदी सुरंग में कदम रख रहे हैं। सच नंबर 2, आप सिर्फ उस इंसान से शादी नहीं कर रहे, आप उनके परिवार से भी शादी कर रहे हैं। 20 की उम्र में जब आप शादी करते हैं तो सबसे बड़ा पारिवारिक ड्रामा अक्सर शादी की तैयारियों को लेकर होता है। लेकिन 60 के बाद आप सिर्फ जीवन साथी नहीं पा रहे, आप दशकों का पारिवारिक बोझ उठा रहे हैं। वयस्क बच्चे, पोते पोतियां, पूर्व जीवन साथी, विरासत की लड़ाइयां, रंजिशें और अनकही उम्मीदें सब सामने आ जाएंगी। और सच मानिए, ज्यादातर वयस्क बच्चे खुश नहीं होते जब माँ या पापा 65 की उम्र में दोबारा शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि वे पैसों को लेकर चिंतित रहते हैं, विरासत को लेकर कि आपके मरने के बाद किसे क्या मिलेगा। वे नए जीवन साथी को खतरे के रूप में देखते हैं। भले ही वे मुस्कुराए और अच्छे से बर्ताव करें, अंदर ही अंदर अक्सर विरोध, शक या सीधी दुश्मनी होती है। और अगर आपको लगता है कि यह आपकी शादी को प्रभावित नहीं करेगा तो आप गलत हैं। यह जरूर करेगा। मैंने वयस्क बच्चों को शादियां बिगाड़ते देखा है, माता पिता को गिल्ट ट्रिप करते देखा है, पोते पोतियों से मिलने से रोकते देखा है या लगातार झगड़े खड़े करते देखा है। भले ही आप दोनों गहरे प्यार में हों, परिवारों की जंग आपको थका देगी। और मत भूलिए, अगर आप शादी करते हैं तो आप उनके परिवार का बोझ भी उठाते हैं। इसका मतलब है कि अचानक आपको अस्पताल के दौरे, आर्थिक मदद या भावनात्मक ड्रामा में घसीटा जा सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। तो हाँ कहने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इतना भावनात्मक धैर्य है कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की जरूरतें, समस्याएं और टकराव झेल सकूं? क्योंकि इस उम्र में शादी कभी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, यह 2 परिवारों का टकराव होती है। सच नंबर 3, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी समस्याएं बन जाती हैं। यह सबसे कड़वी सच्चाई है, लेकिन सबसे ईमानदार भी। 60 और उससे ऊपर की उम्र में स्वास्थ्य की गारंटी नहीं होती। अगर आप इस उम्र में किसी से शादी करते हैं तो आप उनके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, उनकी दवाइयाँ, उनकी संभावित सर्जरी और हाँ, संभवतः उनके देखभाल करने वाले भी बन जाते हैं। प्यार सुंदर है,
लेकिन प्यार हकीकत को नहीं मिटाता। अगर आपके नए साथी को डायबिटीज है, दिल की दिक्कत है, चलने फिरने में समस्या है या डिमेंशिया की शुरुआती निशानियां हैं, तो आप जल्द ही उस संघर्ष में खींचे जाएंगे। और यहाँ बहुत से लोग घातक गलती करते हैं। वे साथ रहने को लंबे समय की देखभाल के साथ गलत समझ लेते हैं। जब आप डेटिंग करते हैं तो यह बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जिसके साथ आप डिनर, छुट्टियां और हंसी बांट सकते हैं। लेकिन शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, यह जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि अगर आपके जीवनसाथी को स्ट्रोक आ जाए तो शायद आप ही डायपर बदलेंगे, उन्हें उठाकर बिस्तर पर ले जाएंगे और अपनी आज़ादी छोड़ देंगे उनकी देखभाल करने के लिए। और इसे उल्टा भी सोचिए, अगर आप बीमार पड़े तो क्या आपको पूरा यकीन है कि यह नया जीवनसाथी तैयार है और इच्छुक भी आपकी देखभाल करने के लिए? क्योंकि 25 की उम्र में बीमारी और स्वास्थ्य में वाले वचन रोमांटिक लगते हैं, 65 की उम्र में यह एक मेडिकल हकीकत है जो सामने खड़ी है। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं स्वास्थ्य बिगड़ने की शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरी या उनकी? क्योंकि इस उम्र में शादी सिर्फ रोमांस नहीं है, यह एक सच्ची संभावना है कि आपको कई साल बीमारियों से जूझते हुए गुजारने पड़ सकते हैं। सच नंबर 4, अकेलापन शादी करने की अच्छी वजह नहीं है। यह सबसे कठोर है लेकिन जरूरी। बहुत से लोग 60 से ऊपर की उम्र में अकेलेपन के डर से जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। घर की खामोशी भारी लगती है, त्योहार सूने लगते हैं और अकेले बूढ़ा होने का ख्याल असहनीय लगता है। और फिर वे हाँ कह देते हैं पहले इंसान को जिसने दिलचस्पी दिखाई, साथ रहने को वचनबद्धता समझकर। लेकिन अकेलेपन से की गई शादियां अक्सर पछतावे में बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि शादी अकेलेपन की दवा नहीं है। असल में गलत शादी आपको और ज्यादा अकेला महसूस करा सकती है जितना सिंगल रहने से होता। सोचिए ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपकी ऊर्जा चूस ले, आपसे झगड़े करे, आपको परिवार से अलग करे या आपके मूल्यों का अनादर करे। ऐसी शादी दम घोंटने वाली होती है। कम से कम जब आप सिंगल होते हैं तो आपके पास आपकी आज़ादी, आपकी शांति और आपका नियंत्रण होता है। लेकिन जब आप बुरी शादी में फंसते हैं तो आप वह सब भी खो देते हैं। सच्चाई यह है कि अकेलापन हकीकत है, लेकिन यह आपको ऐसे फैसले की ओर नहीं धकेलना चाहिए जो आपकी खुशी, सेहत और पैसा सब छीन ले। अकेलेपन से लड़ने के कई तरीके हैं, दोस्ती, समुदाय, यात्राएं, शौक, स्वयंसेवा। लेकिन शादी सिर्फ तभी चुनें जब यह सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हो, न कि सिर्फ एक खालीपन भरने के लिए। तो अगर आप शादी पर विचार कर रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं इस इंसान से इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि वे सच में मेरी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता है? सच नंबर 5, इस उम्र में शादी आपकी आज़ादी सीमित कर देगी। यह सबसे कड़वा सच है। 60 के बाद दोबारा शादी लगभग हमेशा आपकी आज़ादी को सीमित कर देती है। आपने शायद सालों या दशकों तक एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो आपको ठीक लगती है। शायद आप जब चाहें यात्रा करते हैं, जब चाहें सोते हैं, अपने पैसे जैसे चाहें खर्च करते हैं या बस अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। जैसे ही आप शादी करते हैं, यह सब बदल जाता है। अचानक हर फैसला साझा फैसला बन जाता है। कहाँ रहना है, पैसा कैसे खर्च करना है, त्योहार कैसे बिताने हैं, क्या खाना है, कब सोना है, सब पर समझौता करना होगा। और अगर आपके नए जीवन साथी की पसंद नापसंद आपसे बहुत अलग है तो लगातार खींचतान होगी। बहुत से लोग यह कम आंकते हैं कि शादी करके वे कितनी स्वतंत्रता खो देंगे, और इस उम्र में स्वतंत्रता सबसे बड़ा खजाना है। आखिरकार आपके बच्चे घर पर नहीं हैं, कोई बॉस आपको आदेश नहीं दे रहा, और पहली बार आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोबारा शादी का मतलब है उस स्वायत्तता का बड़ा हिस्सा खो देना। और असली झटका यह है, आपको शायद तब तक एहसास नहीं होगा कि आप इसे कितना मिस करेंगे जब तक यह चला नहीं जाता। यही कारण है कि बहुत से लोग गुपचुप तरीके से बाद की उम्र में शादी का पछतावा करते हैं। उन्हें साथ अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का खोना नहीं। तो हाँ कहने से पहले आपको तय करना होगा, क्या मैं अपनी स्वतंत्रता को शादी के समझौतों के बदले छोड़ने को तैयार हूँ, या मैं अपनी आज़ादी को इतना महत्व देता हूँ कि उसे जोखिम में नहीं डालना चाहता? तो आइए सबको जोड़ते हैं। 60 की उम्र के बाद दोबारा शादी काम कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप पूरी सच्चाई के साथ इसमें उतरें। परीक्षाओं को भूल जाइए, प्यार का दूसरा मौका वाले घिसे पिटे जुमलों को भूल जाइए
और हकीकत का सामना कीजिए। इस उम्र की शादी पैसों, परिवारों, स्वास्थ्य, अकेलेपन और स्वतंत्रता के बारे में होती है, और अगर आप इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो खुद को दिल टूटने के लिए तैयार कर रहे हैं। सख्त सच्चाई यह है कि 60 के बाद दोबारा शादी हर किसी के लिए नहीं है। असल में बहुत से लोगों के लिए सिंगल रहकर एक समृद्ध स्वतंत्र जिंदगी बनाना कहीं बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप शादी चुनते हैं तो इसे स्पष्टता, कानूनी सुरक्षा, ईमानदार बातचीत और कठोर हकीकतों का सामना करने के साहस के साथ चुनें। सिर्फ अकेलेपन की वजह से हाँ मत कहें, बिना प्रीनप के हाँ मत कहें, तब तक हाँ मत कहें जब तक आपने उनके परिवार से मुलाकात न कर ली हो, उनके पैसों को न देख लिया हो और स्वास्थ्य की हकीकतों का सामना न कर लिया हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तब तक हाँ मत कहें जब तक आपको पूरा यकीन न हो कि यह शादी आपकी जिंदगी में और अधिक शांति और अधिक खुशी और अधिक स्थिरता लाएगी, न कि उसे छीन लेगी। इस उम्र में हर फैसले का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि गलतियों से उबरने के लिए समय कम होता है। 60 के बाद भी शादी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं है, यह सरल नहीं है और यह कोई रोमांटिक कल्पना नहीं है। यह एक उच्च दाव वाला फैसला है जो नासमझी नहीं बल्कि बुद्धिमानी मांगता है। तो हाँ कहने से पहले इन 5 सच्चाइयों को दोबारा देखिए और खुद से यह सबसे कठिन सवाल पूछिए, क्या मैं सचमुच इस इंसान के साथ बेहतर हूँ या मैं बस उनके बिना होने से डरता हूँ? आपका जवाब ही यह तय करेगा कि दोबारा शादी सच में सही रास्ता है या आपके बुढ़ापे की सबसे बड़ी गलती।